बात उसी आतंकी की जो लगातार चर्चाओं में है, तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, जो कि अब कुछ ही घंटों बाद भारत में होगा। लेकिन इससे पहले इंतजाम एनआईए की तरफ से क्या कुछ किए गए हैं, रिपोर्ट में देखिए। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक स्पेशल टीम 26/11 आतंकी हमले के इस गुनहगार को लेकर बीती रात ही अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। अब से महज कुछ घंटे बाद ही भारत का ये गुनहगार भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद 17 सालों बाद इसके एक एक गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो जाएगा। खुफिया विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद इसे दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए के अधिकारी कोर्ट से इसकी रिमांड मांगेंगे ताकि एनआईए इससे पूछताछ के जरिए मुंबई आतंकी हमले की साजिश की कड़ियां जोड़ सके। हालांकि छवि से हो रहा है, इसका अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पोस्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिन लोगों ने भी भारत की जमीन और भारत के लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया है, उन सभी को देश के कानून के अधीन भारत लाना भारत सरकार का दायित्व है। तहव्वुर राणा की वापसी मोदी सरकार की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वे उसे वापस नहीं ला पाए। अब जाहिर है, आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण सिर्फ भारत की कूटनीतिक सफलता ही नहीं, ये 26/11 आतंकी हमलों में मारे गए परिवारों के लिए भी मरहम है, जो न सिर्फ आतंक परस्त पाकिस्तान की असलियत को एक बार फिर से बेपर्दा कर देगा, बल्कि भारत की तरफ आंख टेढ़ी करने वाले दुश्मनों में भी भारतीय कानून का खौफ पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इसी बीच आपको बता दें कि 26/11 में आतंकी तहव्वुर राणा की भूमिका आखिर क्या रही, ये आपको बताते हैं। देखिए, राणा ने आतंकी हमले की साजिश में हेडली की मदद की थी। उस वक्त टेरर अटैक को अंजाम देने में हेडली को ग्राउंड सपोर्ट भी इसकी तरफ से दिया गया था, तहव्वुर राणा की तरफ से दिया गया था। राणा ने साल 2006 में मुंबई में एक इमिग्रेशन कंपनी भी खोली थी। उस समय मुंबई में इमिग्रेशन कंपनी खोली थी। देखिए, मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की शाखा उस समय उसने खोली थी। हेडली ने कंपनी का इस्तेमाल टेरर अटैक के लिए रेकी में किया था। ये जो कंपनी थी इसकी, उसका इस्तेमाल रेकी के लिए हेडली की तरफ से किया गया था। वहीं आपको बता दें कि रेकी के जरिए हेडली ने टेरर अटैक का लोकेशन लॉक भी किया था। लगातार जुड़े हुए हैं सुमित और काजल। सुमित, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, तैयारियां पूरी है, कभी भी भारत की जमीन पर वो आतंकी आ सकता है जिसकी खोजबीन लगातार की जा रही थी, जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही थी। हमें जरा बताइए, नया इंफॉर्मेशन क्या है, नई जानकारी की अपडेट क्या है? देखिए विवेक, लगातार इंतजार जो है वो डेविड कॉलमैन हेडली की मदद करने वाले 2008 में जिस तरीके से जघन्य पूरी घटना को अंजाम 26/11 के हमले को दिया गया था, जो है उसका किया जा रहा है। और हिंडन एयरबेस पर तहव्वुर राणा का जो स्पेशल प्लेन है जिसमें उसे लेकर आया जा रहा है, जो जॉइंट टीम है यहाँ पर जो है रॉ और एनआईए की, वो कभी भी लेकर उसे वहां पर उतरेगी। और उसके साथ ही हम सीधा इस वक्त एनआईए दफ्तर पर हैं। मैं सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट दूं, जहां पर पूरी तरह से जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिए गए हैं। किसी का भी जो आवाजाही है वो किसी तरीके से अब यहां पर नहीं हो रही है। जो भी पूरा जो यहां पर ट्रैफिक आता है उसका पूरा मूवमेंट जो है वो इस वक्त ब्लॉक किया गया है। बड़ी बात यह है कि 2009 में गिरफ्तारी के बाद से तहव्वुर राणा ये लगातार कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह से उसका प्रत्यर्पण जो है वो भारत में ना हो, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका प्रत्यर्पण भारत की सरकार करवाने में कामयाब हो जाती है तो उसका जो अंत है वो आखिर क्या होगा। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आज जैसे ही वो हिंडन एयरबेस पर उतरेगा,
पहुंचेगा, क्योंकि हिंडन एयरबेस से लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनआईए की का जो ऑफिस है, यहां पर हर तरफ सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरीके की जो चूक है उसकी गुंजाइश ना रहे, इसकी पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और लगातार यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि तहव्वुर राणा को लेकर जो उसकी संलिप्तता 26/11 के पूरे घटनाक्रम में सामने आई थी, उसने आखिर कैसे पूरी साजिश को रचने में डेविड कोलमैन की मदद की, हेडली की मदद की, कैसे उसने उन तमाम जगहों की रेकी करने की जो है उसने मदद की, चाहे वो ताज होटल हो, चाहे वो ओबराय होटल हो, चाहे वो सीएसटी कोशिश कर रही थी। हर लेकिन सवाल इस बात को लेकर, बिल्कुल सवाल इस बात को लेकर है कि जो तैयारियां की जा रही है वो खोखली नहीं है, बल्कि पूरे दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ है। काजल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, नया अपडेट क्या है? जी बिल्कुल विवेक, इस वक्त हमारी मौजूदगी है हिंडन एयरबेस पर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं कि किसी भी वक्त तहव्वुर राणा भारत की ज़मीन पर पहुंच सकता है, और ऐसा विमान, जो विशेष विमान है, वो टीम जो एनआईए की है वो लेकर यहां पर पहुंचेगी और सीधा यहां से जो है एनआईए की टीम एनआईए दफ्तर पहुंचेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले एनआईए अपनी रिमांड लेगी, उससे पूछताछ करेगी। ऐसे में कई सारे ऐसे साजिश है जो खोल सकते हैं, जो राज है वो खोल सकते हैं। 26/11 की घटना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से तहव्वुर राणा ने खुशी जताई थी और पुरस्कार देने की बात कही थी उन हमलों के जो साजिश करता थे, और ऐसे में तहव्वुर राणा जो है वो खुद मास्टरमाइंड था। तो ऐसे में कई ऐसे राज है जो आज खुल सकते हैं। एनआईए की टीम कई सारे पूछताछ कर सकती है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को स्पेशल टीम लेकर पहुंच सकती है भारत की जमीन पर। और ऐसे में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है सुरक्षा पूरी हर तरह से। और दूसरी तरफ अगर हम हिंडन एयरबेस की करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है, क्योंकि भारत में हर जगह अगर देखें दिल्ली को लेकर या फिर दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त चाक चौबंद है। और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी तैनात है। कल रात से हम देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ाई गई हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा अब भारत की जमीन पर पहुंचने वाला है। और ऐसे में भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति है, और आज कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में भारत की जमीन पर पहुंच सकता है। और ऐसे में हिंडन एयरबेस पर सबसे पहले पहुंचेगा और उसके बाद सीधा यहां से एनआईए की टीम उसे लेकर, स्पेशल जो टीम है वो एनआईए दफ्तर पहुंचेगी। जी विवेक।